Hello learners, welcome back to our YouTube channel Research 365. We were talking about the types of research and in which we were discussing the experimental research. So in the earlier videos we have discussed about the true experimental research and the pre-experimental research as well. So today we are going to talk about the quasi-experimental research. Quasi-experimental means quasi का मतलब होता है जो signify करता है क्या, इट रिजेंबल्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ही एक टाइप है और देयर इज अ स्कोप फॉर मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिफोर द डिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब आप डिपेंडेंट वेरिएबल के पहले ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर लेते हो, मैनिपुलेट कर लेते हो, तो आप उसको कहते हो कि ये क्या है, आपकी क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है. ये भी एक आपकी रिसर्च का ही टाइप है. जैसे कि मैंने आपको इसके पहले दो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइप्स के बारे में और बताया था. तो मैंने आपको बताया था कि जो होती है बाकी की दो, वो होती है एक तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल और एक होती है प्री एक्सपेरिमेंटल. इसको आप अर्ध प्रयोगात्मक डिजाइन भी कह सकते हैं और ये भी एक रिसर्च डिजाइन ही होता है, लेकिन इसमें आपको जो है क्या करना होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, वो आप पहले ही मैनिपुलेट कर लेते हो डिपेंडेंट वेरिएबल के पहले. इसमें क्या करता है, एक स्वतंत्र चर को बदलते हैं या उसको देखते हैं हम, और प्रतिभागियों को उन चीजों के आधार पर समूहों में रखा जाता है जो उनके पास पहले से ही समान है. जैसे एक जैसी एज है, एक जैसा जेंडर है, या उन्होंने कितनी बार एक पर्टिकुलर चीज को एक्सपीरियंस किया है या किया है उस चीज को. इसमें इंटरनल वैलिडिटी थोड़ी सी कम होती है और एक्सटर्नल वैलिडिटी इनकी ज्यादा होती है. और अक्सर किसी उपचार की प्रभावशीलता को देखने के लिए आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस का उपयोग करते हैं. इसमें आप पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते हैं. द कंफाउंडिंग वेरिएबल्स जो है वो पार्टिसिपेंट के सिलेक्शन को प्रभावित करते हैं. और यूजुअली ये डिजाइन जो होते हैं, अर्ध प्रयोगात्मक डिजाइन जो होते हैं, ये मैंने आपको बताया कि इसमें आप मोस्टली किसी ट्रीटमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या कितना इफेक्टिव वो है, उसको इवेल्युएट करने के लिए आप करते हो. इसमें आप क्या करते हो कि सैंपल साइज थोड़ा छोटा रहता है ताकि रैंडमाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो. क्वासी एक्सपेरिमेंटल्स हैव आउटकम मेजर्स ट्रीटमेंट्स इन एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, और ये ज्यादा सुटेबल होती हैं रियल नेचुरल वर्ल्ड से, और इनको थोड़ा सा ये इजियर रहती है इन कंपैरिजन टू ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, है ना. ये ज्यादा फीजिबल होती है कंडक्ट करने में. तो बाकी इसमें थोड़ा सा इंटरनल वैलिडिटी का थ्रेट रहता है क्योंकि वो कम होने का डर रहता है. ये दो टाइप की होती है, टाइम सीरीज एंड द सेकेंड इज मल्टीपल टाइम सीरीज. तो टाइम सीरीज का मतलब क्या है, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसको मैनी डिफरेंट पॉइंट्स पे एक टाइम में आप मेजर करोगे और फिर ट्रीटमेंट के बाद में उसको एडमिनिस्टर करोगे, और देखो जो मतलब आप मैनिपुलेट कर रहे हो ना, उसको आप क्या करोगे, देखोगे कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये एक निर्धारित समय के बाद में, ट्रीटमेंट के बाद में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है. दूसरा है मल्टीपल टाइम सीरीज. तो दिस डिजाइन एड्स अ कंट्रोल ग्रुप टू द स्टडी फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन. ऐसे ही आप कई सारे ग्रुप्स ले लोगे, फिर आप उनको कंपेयर करोगे तो वो हो जाएगा आपका मल्टीपल सीरीज डिजाइन. द नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल ग्रुप्स. तो स्टैटिस्टिकल ग्रुप बेसिकली रैंडम एस्पेक्ट से डील करते हैं. ये रैंडमाइज्ड डिजाइन्स होते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं विद न्यूमरस वेरिएबल्स. इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और इसके जो डिजाइन है उसमें आप रैंडम असाइनमेंट करते हो पार्टिसिपेंट्स का टू ट्रीटमेंट ग्रुप्स और बेस्ड ऑन रैंडमाइजेशन. या तो आप ट्रीटमेंट ग्रुप होंगे या रैंडमाइजेशन, मतलब जो भी है, तो आप रैंडमली ही असाइन करते हो पार्टिसिपेंट्स को. इसमें रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन होता है, मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है जहां पर जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं ग्रुप में होती हैं, उनको हम ब्लॉक्स बोलते हैं, और जो ट्रीटमेंट है वो आप रैंडमली एलोकेट करते हो हर एक यूनिट को. जब सारे के सारे ट्रीटमेंट अपीयर हो जाते हैं एटलीस्ट वंस इन ईच ब्लॉक, एक बार हो जाते हैं सब में, तो वी हैव अ कंप्लीटली रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन. तो हमारे पास एक रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन आ जाता है. उसके बाद है आपका लैटिन स्क्वायर डिजाइन. तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टी treatments, each one repeats G times in such a way that each treatment appears exactly one time in each row and each column in the design. मतलब इसमें इस तरीके से आप अरेंज करते हो ट्रीटमेंट्स को कि हर एक को टी टाइम्स, मतलब एक बार या जितने भी बार आप रिपीट करो तो इक्वल टाइम्स पे सबको वो ट्रीटमेंट मिल जाए. इस तरीके से मिले कि हर एक का ट्रीटमेंट जो है आपको
हर एक टाइम में दिखाई दे, हर एक रो में और हर एक कॉलम में ग्रुप के। फैक्टोरियल डिजाइन में आप एग्जामिन करते हो ट्रीटमेंट वेरिएशंस को, और उसमें आप इंडिपेंडेंट स्टडीज को, बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टडीज को मर्ज करते हुए काम करते हो इनटू वन फॉर एफिशिएंसी, उनकी दक्षता के अकॉर्डिंगली। बाकी यहीं पर आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च खत्म होती है लर्नर्स। अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, सो प्लीज डू कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन. I'll try to make you understand about experimental research. तो क्योंकि इस बार फैक्टोरियल डिजाइन से काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर का, जो अभी ये एग्जाम हुआ है नेट का, अभी इसका रिजल्ट नहीं आया पर आने तो वाला ही है। तो वही है कि अगर आपको उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना हो, सो प्लीज डू लेट मी नो. थैंक्स फॉर वॉचिंग रिसर्च 365. अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.